प्रमुदित मनाधरे धरे यहाँ क्षणादासित सर्गी गण गण समेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनमणि माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की। आएगा जब आपकी तरफ से जोरदार जयकारा, उतना ही जोरदार आएगा गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद का इशारा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनके पावन शासन काल में उन्हीं की ही पावन वीतराग वाणी को सुनने का सौभाग्य मिला है, जिस सौभाग्य के लिए इंद्र भी तरसता है, जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए वो नारकी भी 33 सागर बिता देता है कि वो क्षण कब आएगा कि मुझे भी वीतराग देशना सुनने को मिलेगी। क्योंकि वीतराग देशना ही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। वीतराग वाणी ही तेरे दिल को लग सकती है, और जब दिल को लग जाएगी तो निश्चित समझ लेना तेरा पूरा की पूरी तेरी दृष्टि बदल जाएगी। और जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन तेरी आत्मा अपने आप कहेगी कि मैं भी भगवान बन सकता हूं। और हम सब संसार में आए किस लिए हैं? सिर्फ भगवान बनने के लिए, भगवान बेचने के लिए नहीं, भगवान बनाने के लिए नहीं। ना तो हमारा शासन भगवान बेचता है और ना ही हमारा शासन भगवान बनाता है। ये तो वो शासन है जो अपने आप आत्मा भगवान बन जाती है। बनाना बिगाड़ना हमारा काम नहीं है। धर्म का काम ना बनाना है और ना बिगाड़ना है। जो धर्म पर चलेगा वो कभी बिगड़ नहीं सकता। टोंगिया जी, जो धर्म पे चलेगा वो कभी बिगड़ नहीं सकता, और जो धर्म को छोड़ देगा कभी सुधर नहीं सकता। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने कभी किसी को नहीं सुधारा। भगवान महावीर ने कभी किसी को नहीं बदला। भगवान महावीर ने कभी किसी को नहीं छेड़ा। हम क्या करते हैं? हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, छेड़ते हैं, सुधारना चाहते हैं। किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं, भैया जब तक दूसरे को छेड़ता रहेगा, छेड़ता रहेगा, छेड़ता रहेगा, अपने आप से दूर होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा। इसलिए छेड़ो मत, देखो। हम क्या करते हैं? सुंदर वस्तु को देखो, छेड़ो। देखते रहोगे तो आंखों में निर्मलता आएगी। देखते रहोगे तो दृष्टि समीचीन हो जाएगी, और देखते देखते ही दिन तू स्वयं सुंदर हो जाएगा। और यदि छेड़ देगा
तो सुंदरता भी चली जाएगी और कर्म बंद भी हो जाएगा। प्रैक्टिकल, जब जब भगवान को देखते हो, जब जब वीतराग मुद्राग देखते हो, बड़े अच्छे भाव लगते हैं। प्रैक्टिकल करके देखना विजय जी, जब जब भगवान की मुद्रा देखते हो, एकदम आपका पूरा उपयोग कहां लग जाता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5-10 मिनट के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब मेरे और भगवान के अलावा कोई है ही। जैसे सूर्य को, उगते हुए सूर्य को यदि आप दृष्टि लगाकर देखते रहोगे तो आपकी आंखें एकदम स्थिर हो जाती है और उन आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। किंतु जब शुरुआत में पहली बार देखते हो तो सर दर्द करता है, आंखों में दर्द होता है, किंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आंखें स्थिर हो जाती है, उपयोग स्थिर हो जाता है और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। लगता है कि मेरी आंखें अब अच्छी हो गई। वैसे ही जब तू वीतराग मुद्रा को देखता है पहली बार तो लगता है, किंतु जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखते 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 जब तेरा मन स्थिर हो जाता है तो फिर ऐसा लगता बस अब मेरे और भगवान के अलावा बस यही परिणति तेरे भावों की विशुद्धि है। इसलिए सुंदर वस्तु को छेड़ो मत, देखो। और जब तक सुंदर वस्तु देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, अपने आप तेरे भाव सुंदर बन जाएंगे। और तूने यदि एक बार छेड़ दिया तो तेरी भावना रुक जाएगी। प्रैक्टिकल, भगवान को जब देखते हो तो बड़े भाव लगते हैं। और जैसे ही अभिषेक करने पहुंचे और अभिषेक करके जैसे ही नीचे उतरे आपके भाव अब अरे मैंने कर लिया ना। और जब तक नहीं किया हो, नहीं, एक बार तो भगवान का अभिषेक करना, ऊपर तो जाना ही है। और जैसे ही तो ऊपर चढ़ा विशुद्धि गिरी। इसलिए सुंदर वस्तु को मात निखारो, निहारो। जितना निहारोगे उतनी वो निखरेगी, जितनी वो निखरेगी उतनी तेरी आत्मा में ज्योति जलेगी। और जब ज्योति जलेगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पराधीनता कभी स्वीकार नहीं करना। पराधीनता से बड़ा संसार में कोई कष्ट नहीं है और स्वाधीनता से बड़ा कोई आनंद नहीं है। जब जब पर में जाएगा पराधीन होकर आएगा और जब जब स्वयं में जाएगा स्वाधीन होकर आएगा। जो आनंद स्वाधीनता में है वो आनंद मिठाई के अंदर भी, मिठाई का आनंद लेने के लिए भी मुंह प्रवीण जी मुंह खोलना नहीं पड़ता, मुंह चलाना पड़ता है। और जो ज्यादा मुंह चलाता है उसको बाचाल कहते हैं। और जो बाचाल होता है उसको आनंद नहीं आता है। जब जब मिठाई का आनंद लेगा तो मुंह चलाएगा और जब जब मुंह चलाएगा तो मेहनत लगती है। अब तो निंदा कर ले या प्रशंसा कर ले, मुंह तो चलेगा, मुंह तो। अब तू मिठाई का आनंद ले ले या स्वाधीनता का आनंद ले ले, जब जब भी मुंह चलेगा दो ही काम होंगे, या तो निंदा करेगा या प्रशंसा करेगा। जब जब निंदा करेगा तो कर्म बंद होगा और जब जब प्रशंसा करेगा कर्म बंद तो होगा किंतु पुण्य का बंद होगा। इसलिए जो आनंद स्वाधीनता में है वो आनंद मिठाई में नहीं है। और मिठाई का आनंद लेने के लिए मुंह चलाना पड़ेगा और मुंह चलाने में मेहनत करनी पड़ती है। अरे पगले, जब तुझे पता है कि मुंह चलाए बिना आनंद नहीं आ सकता, किंतु स्वाधीनता का आनंद के लिए ना मुंह चलाना है ना मेहनत करनी है, जो कि आत्मा में तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है। मात्र एक बार
अपने अंदर आने का पुरुषार्थ कर ले। तो हमें अब क्या करना है? कौन सा आनंद लेना है? कौन सा आनंद लेना है? महाराज अभी तो कुर्सी का आनंद लेना है। कौन सा आनंद लेना है? मिठाई का आनंद लेना है या स्वाधीनता? आनंद तो दो ही हैं, या तो निंदा का आनंद ले ले या प्रशंसा का आनंद ले ले। दुनिया मेरी निंदा करे, दुनिया मेरी निंदा करे तो आनंद किसको आएगा? किसको आएगा? किसको? निर्मल जी, नाम निर्मल है और काम। अरे कौन आदि कोई मेरी निंदा कर रहा है तो आनंद मुझे आना चाहिए। कम से कम एक पुण्यशाली आत्मा ऐसा तो बैठा है जो मेरी चिंता तो कर रहा है। अरे संसार में दुनिया दूसरों इंसान को संसार में अपनी चिंता करने की फिक्र कहाँ है? दुनिया की चिंता करता है। कम से कम कितना सौभाग्यशाली हो कि एक व्यक्ति सामने बैठा मुझे देख तो रहा है, और जब तक वो मुझे देखता रहेगा कम से कम मैं गलत काम तो नहीं करूँगा, और जब मैं गलत काम नहीं करूँगा तो मुझे पाप का बंध नहीं होगा। इसलिए सौभाग्यशाली होना चाहिए उस व्यक्ति को, आनंद आना चाहिए। कम से कम किसी को तो मेरी चिंता, किसी को तो मेरी चिंता है। यदि मैं अब अपनी चिंता ना भी करूं, यदि फिसल भी जाऊंगा तो डर है सामने निंदा करने बैठा है, ना जाने कब मेरी निंदा कर लेगा। इसलिए वो हर क्षण अपने आप को सावधान करेगा। तो आनंद किसको आएगा? निंदा करने वाले को, सुनने वाले को नहीं। आनंद हमें आना चाहिए। कम से कम किसी को तो मेरी फिक्र हो रही है। आप तो निंदा कर ले या प्रशंसा कर ले, काम तो एक ही होगा। मुंह तो चलेगा। अब तो मिठाई खा ले या कड़वी औषधि खा ले, मुंह दोनों में चल रहा है तो अक्लमंद जाकर मिठाई खाएगा। वैसे ही जब निंदा करने में मुंह चलाना है, प्रशंसा करने में मुंह चलाना है, अरे भैया तो जिनेन्द्र देव की प्रशंसा ही कर ले, जिन शासन की प्रशंसा ही कर ले, अपनी आत्मा की प्रशंसा ही कर ले। यदि अपनी आत्मा की प्रशंसा करने लग जाएगा तो निश्चित तेरा गुणस्थान बदल जाएगा। भव्य आत्माओं, जितना आनंद निंदा करने में आता है उससे कहीं गुना आनंद आता है अपनी निंदा करने में। जितना आनंद, जितना रस, जितना स्वाद, जितनी मेहनत दूसरों को साफ करने में करते हो उतनी सफाई अपनी कर लेते। निंदा तो कर रहे हो, किसकी? किसकी? किसकी निंदा कर रहे भैया? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को पागल बनाने में, दूसरों को गिराने में तो आनंद आ रहा है, किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं अपनी निंदा करने में तो महान आनंद आता है। दूसरों की निंदा करेगा कर्म बंद करेगा, अपनी निंदा कर लेगा कर्म से छूट जाएगा। गौनिस्थान दूसरों को दिखाने का काम नहीं है, गौनिस्थान अपने आप को पार उतारने का नाम है। निंदा तो दोनों ही कर रहे हैं, मुंह दोनों ही चला रहे हैं। कमल जी, मुंह चलाया, किसके लिए चलाया? महाराज जी आपने बोला, मैंने बोला। अरे भैया दूसरों के लिए मुंह मत चला, अपने लिए मुंह चला। अपने लिए मुंह चलाएगा तो संसार से पार हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, और दूसरों के लिए मुंह चलाएगा तो पराधीन। मूलाचार कहता है निंदा और गढ़ा क्या करनी है? निंदा और गढ़ा। निंदा मतलब, निंदा का अर्थ आचार्य कह रहे हैं भैया अपनी आत्मा की साक्षी में निंदा कर ले। अपनी निंदा कर लेगा तो गढ़ा करने की पात्रता मिल जाएगी, और जो अपनी निंदा नहीं करता तब वो कभी दूसरों की प्रशंसा भी। इसलिए आदत डाल लो अपनी निंदा करने की। भव्य आत्माओं,
निंदक न्यारे राखिए। किसको रोकोगे? वेतन देना पड़ेगा। तुमसे बड़ा निंदक तुम्हारा और कौन हो सकता है? जितना समय तो दूसरों के लिए लगाता है उतना समय अपने लिए लगा ले, अपनी निंदा हो जाएगी। और जिस दिन अपनी निंदा हो जाएगी, आत्मा की साक्षी में जो अपनी निंदा करता है वो ही भगवान बनने की सीढ़ी पर खड़ा होता है। जितना समय दूसरों को साफ करने में लगाता है उतना समय अपने आप को लगा दे तो तू स्वयं भगवान बन जाएगा। इसलिए आपका गुणस्थान कोई तुम्हें देगा नहीं, गुणस्थान तुम्हारा कोई बढ़ाएगा नहीं। जितनी निंदा तू करेगा, जितनी निंदा तू अपनी करेगा उतना तेरा भाव निर्मल बनेगा। और जितना भाव निर्मल बनेगा उतना गुणस्थान से पार होता चला जाएगा। मोबाइल गिर जाए तो काला जी कौन सा फर्मा बना रहे हो? कौन सी वसीयत लिख रहे हो? अरे महाराज अब जाना तो ही तुम्हारे साथ, तो कम से कम वसीयत तो खाली कर दूं। कौन सी वसीयत बना रहे हो? नहीं कुछ तो बना रहे हो, वसीयत तो बना रहे हो। नहीं मेरी वसीयत तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि मेरी वसीयत बनाने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा माल पड़ा हुआ है कि वो माल तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। यहाँ धन संपत्ति वाला माल नहीं है। तो हमारी वसीयत बनाओगे तो अपनी वसीयत बना रहे, अपनी नहीं, इतने पेपर पे नहीं, वो तो तुम स्टैम्प पेपर बनाओगे अपनी। ये ध्यान रखना, मोबाइल गिर जाए तो प्रवीण जी, मोबाइल गिर जाए तो टूट जाएगा। यदि मोबाइल नीचे गिर गया तो आत्मा गिर गई, और यदि मोबाइल खराब हो गया तो आत्मा के परिणाम खराब हो गए। अरे मोबाइल गिर भी जाएगा तो नया आ जाएगा, किंतु यदि आत्मा एक बार मिथ्यात में गिर गई तो ऊपर उठना बहुत कठिन। वो हमने कहावत पढ़ी थी एक बार, किसी ने बताई थी। बोले महाराज एक पापा ने अपने पप्पू को बोला, क्या बोला? एक पापा ने अपने पप्पू को बोला, काला जी किसने बोला? पापा ने पप्पू को बोला, बेटा गिरी वस्तु उठाना पाप होता है। क्योंकि उसकी चॉकलेट गिर देखिए वो उठाना था। बोले बेटा नहीं, गिरी वस्तु को कोई उठाता ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, पापा ने बोला तो मानी। तो एक दिन पापा ने बोला चलो आज रविवार छुट्टी का दिन है, घूमने चलते हैं। गाड़ी पे जा रहे थे, आगे पप्पू था, पीछे पापा थे, और उनके पीछे पप्पू की मम्मी बैठी थी। और गिरे, पेन गिर गया। किसका? पप्पू का। उसने उठा, बोले बेटा बोला था ना गिरी वस्तु उठाना पाप होता, गिरी वस्तु उठाना नहीं। थोड़ी देर के अंदर क्या हुआ? पप्पू की मम्मी, पापा ने हाथ दिया, बोले पापा गलत बात है गिरी वस्तु उठाना। तो आप ऐसा नहीं करना, मोबाइल गिर जाए तो उठा लेना, मम्मी गिर जाए तो छोड़ देना। बंबे आत्माओं ये ध्यान रखना, तुम्हारे परिणाम जब गिरते हैं तो तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा। जिस समय तुम्हारे परिणाम गिरते हैं उस समय तुम्हें बचाना कोई नहीं आएगा। यदि उस समय बचाने तुम्हें कोई आएगा तो स्वयं तेरा पुण्य ही काम में आएगा। जिस समय तू गिरता है घर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, किंतु एक दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, और वो है जिन शासन का दरवाजा। और ये ध्यान रखना, संसार के जब सारे दरवाजे खुले हो, जब जिन शासन के पास में नहीं आना, और जिस समय तुझे लगे कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो विश्वास रखना जिन शासन का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। क्योंकि जिन शासन जब भी हाथ देता है, सुख में तो घर के लोग सब आ जाते हैं, और जो दुख में साथ देता है उसे ही धर्म कहा जाता है। कल चर्चा करी थी अपनी गुणस्थानों की। 14 गुणस्थान हैं। सीढ़ियां ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी गिराती है। वैसे ये गुणस्थान ऊपर भी ले जाते हैं और नीचे भी। पदम जी कौन ले जाते हैं गुणस्थान?
गुणस्थान ऊपर भी बढ़ाते हो नीचे भी। अरे भैया गलत मत बोलो, गुणस्थान ऊपर नीचे नहीं ले जाते हैं, वो तो स्थिर हैं। मेरे परिणाम मुझे ऊपर नीचे ले जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य भगवंत नेमीचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती जीव कांड में कह रहे हैं 14 गुणस्थान हैं, और हर गुणस्थान से ऊपर नीचे आप जा सकते हो। जैसी जैसी तेरी पढ़ती होगी वैसे वैसा तेरा गुणस्थान अप डाउन होता चला जाएगा। सबसे पहला गुणस्थान था, और कल चर्चा करी थी। पहले से कहां जाओगे? पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में, और पहले से सातवें में। अर्थात पहली सीढ़ी कह रही है पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, और वो कह रहा है मेरे पास से पहले से तीसरे में चला जाएगा, पहले से चौथे में चला जाएगा, पहले से पांचवें में चला जाएगा, और पहले से सातवें में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तेरी विशुद्धि कैसी बढ़ सकती है? एक दूध गाय का है, एक भैंस का है, एक बकरी का है, और एक ऊंट का है। दूध 4 प्रकार का है। सोनलाल जी क्या हुआ? अब वो सोचने कौन सा दूध पहले पीऊं। अब ये बताओ इन चारों दूधों में से सबसे बेस्ट दूध कौन सा है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। सबसे ज्यादा पावरफुल दूध की पावर किसमें है? गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। सबसे ज्यादा पावरफुल दूध है ऊंट का, किंतु जो ऊंट का दूध पीने के लिए, क्योंकि ऊंट 1 महीने का पानी एक बार में पी लेता है। और इसी प्रकार मिथ्या गुणस्थान कह रहा, देख मेरी पावर इतनी भी है कि तुझे मैं पहले से सीधा 7वां। मतलब कि अब विचार कर लो, एक जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, और उसने अपना ऐसा पुरुषार्थ किया सीधा 7वें में चला गया। मतलब कि पहली सीढ़ी से सीधी जंप कर और कहां पर आ गया? 7वें नंबर पर आ गया। और कहां खड़ा था? पहले नंबर पर। मतलब कि मिथ्यात्व से सीधा अपरमत्त गुणस्थान में आ गया, शुद्धोपयोग में आ गया, और भावलिंगी संत बन गया। एक पहले से सीधा 5वें में, अभी पहले में था आलू भी खा रहा है, प्याज भी खा रहा है, अंडा मांस भी खा रहा है, सारे कुकर्म कर रहा है, सप्त व्यसन कर रहा है, और देव था गुरु को मान भी नहीं रहा। और ऐसा जीव क्या कह रहा, महाराज मुझे मुनि बना दो। क्या करोगे? महाराज आलू पे तो छोड़ता नहीं, रात में तो खाता है, कहां से महाराज बनेगा? किंतु हो सकता है वो सारे मिथ्यात्व को पूज रहा था, किंतु भैया मन की गति से भी तेज भावों के परिणति की गति चलती है। भावों की गति तो इतनी तीव्र है कि अभी तो तुम आलू खा रहे थे, एक क्षण के अंदर ही तेरे आलू के छोड़ने के भाव बन जाते हैं। तो वो जीव सीधा पहले से कहां चला गया? 5वें गुणस्थान में 12 व्रत ले लिए, क्षुल्लक कल्लक बन गया। परिणति भावों की पहले गुणस्थान से सीधा 4था गुणस्थान गौतम स्वामी। कौन गौतम स्वामी? जिसने भगवान महावीर की वाणी खेली, जिसके कारण से भगवान महावीर की 66 दिन तक वाणी नहीं खिल पाई। ऐसा वो गौतम स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव, किंतु जैसे ही मान स्तंभ देखा, क्या बोल रहा है? अरहंत शरणम गच्छामि। पहले से चौथे में आ गया। और एक जीव ऐसा भी है, चौथा 5वां नहीं, मैं तो पहले से कहां जाऊंगा? तीसरे में। कहां जा रहा है? अब तीसरे वाला कौन होता है? तीसरे वाला विचलित, मिश्रित। कहां मिश्रित? ना लड़का है, ना पुरुष है, ना स्त्री है। तो मैं क्या करूं? ना स्त्री ना पुरुष है, कौन है? मिला जुला नपुंसक है। ना स्त्री है ना पुरुष है, और नपुंसक जो बन जाएगा वो कभी भी नींद आ रही है, कुर्सी का आनंद।
स्त्री और पुरुष के अलावा तीसरा नपुंसक, और नपुंसक क्या कर सकता है? नपुंसक भी पांचवा गुण स्थान तो। और पहले वाला कह रहा मैं तीसरे में ले दूंगा, चिंता नहीं करना, भले ही तेरे पास सम्मित नहीं है ना मिथ्यात्व, किंतु मिली जुली सरकार तो है, और जब तक मिली जुली सरकार है तुझे भी पूछने लो तो। अरे ध्यान रखना, जिसने तीसरा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, भले मिथ्यात्व भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, मिली जुली सरकार है, किंतु ये ध्यान रखना भव्य जीव है। कौन है? भव्य। जिसने तीसरा गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया है, मिली जुली सरकार, फिर भी भव्य जीव है, जो कि पहला गुण स्थान जिसका होता है वो भव्य भी हो सकता है और अभव्य भी हो सकता है। पहले वाला मोक्ष भी जा सकता है और अथवा नहीं भी, किंतु तीसरे वाला तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। इसलिए बीच वाला भी, पदम जी बीच वाला भी, 3 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा मचला, तो बीच वाला भी काम में आएगा। तो उसको बुरा मत कहो, है बीच वाला, जो स्त्री भी नहीं है, पुरुष स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नपुंसक, किंतु वो भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। और 5वें गुण स्थान वाला जीव, 5वें गुण स्थान वाला जीव भी देव गति में जाकर सम्य दर्शन सहित पैदा हो सकता है। इसलिए तीसरा गुण स्थान वाला जीव भी भव्य तो है, मोक्ष तो जाएगा, किंतु तीसरे में रहते रहते नहीं, तीसरे से ऊपर, किंतु पहले से तीसरे वाला श्रेष्ठ है। पहले वाला तो भव्य भी हो सकता है, तीसरे वाला तो भव्य ही होगा। तो पहले गुण स्थान से आप कहां जा सकते हो? पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से 5वें में, और पहले से 7वें में। इतना पुरुषार्थ आप कर सकते हो। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर। दूसरा, साधन। सारे साधन दे रहा है, किंतु वो कह रहा है, एक उपदेश दे रहा दूसरी सीढ़ी, देख भैया, मेरे पास से ऊपर जाने के लिए भले तेरे घर की सीढ़ी तुझे ऊपर ले जाए, किंतु तेरे निज घर की सीढ़ी, दूसरा गुण स्थान कह रहा है मैं तुझे ऊपर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास से ऊपर जाने का रास्ता बंद है, क्योंकि मुझे पता है दूसरी सीढ़ी से कोई भी ऊपर जाना, किसी की इच्छा ऊपर जाने की। गुलाब जी जाना है? जाना तो है, अभी नहीं जाना है, जाना तो है। चश्मा लग गया, बाल सफेद हो गई, हाथ पैर में दम नहीं, फिर भी किसी से, फिर भी कह रहे ऊपर नहीं जाना। अभी पदम जी ऊपर जाना है, जाना तो है माऊ जी, किंतु अभी टैची पैक करनी है। दूसरा गुण स्थान कह रहा है भैया मेरे पास से ऊपर कोई नहीं जाता, क्योंकि मैं इतना खराब हूं, इतना खराब हूं कि मैं, दूसरा गुण स्थान कह रहा है मैं इतना खराब हूं, नीचे तो पटक दूंगा, किंतु ऊपर जाने तुझे मार तो दूंगा, तेरा मरण तो करवा दूंगा, किंतु तुझे ऊपर जाने नहीं दूंगा। इसलिए दूसरे गुण स्थान से ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अब बस एक ही बचता है कि जो दूसरे में जाएगा उसे पहले में आना ही पड़ेगा, उसे मिथ्यात्व का सेवन करना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, दूसरा गुण स्थान कभी प्राप्त कर लोगे तो पहले में, किंतु दूसरा गुण स्थान एक बात और कह रहा है कि भैया भले ही खराब हो ऊपर जाने दूंगा नहीं, किंतु इतना भी याद रखना, यदि मेरा को भी तू प्राप्त कर लेगा ना, यदि तू दूसरे गुण स्थान में एक बार भी आ जाएगा तो तेरा मोक्ष जाना तो निश्चित है। अब आ जाओ तीसरा गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? तीसरा, मिली जुली सरकार, ना मिथ्यात्व है और ना ही सम्मित है। प्रवीण जी आपके यहां कौन सी सरकार है? नहीं, आपकी सरकार कौन, आपके वहां कौन सी सरकार है? आपके वहां नहीं, आपकी घर की बात मैं नहीं कर रहा, आपके भगवान के पास कौन सी सरकार है? सरकार उनकी है। और हाउसिंग बोर्ड में सुपादनाथ की, और ये तुम्हारे सुभाष नगर में नेमीनाथ भवन की, और आर के कॉलोनी आदिनाथ भवन की, और तुम्हारे वो आजाद नगर आदिनाथ।
तो मतलब कि सबकी सरकार अलग अलग है, मिली जुली सरकार कोई नहीं है। मतलब कि यदि सुपार्श्वनाथ की सरकार का व्यक्ति यदि पार्टी का मेंबर आएगा तो वो तुम्हारे मंदिर में क्या चीज? अच्छा, वो कह रहे महाराज ऊपर तो मंत्रिमंडल है कि जिन तो अपनी अपनी सरकार छोड़ते नहीं है। मतलब कि मिली जुली सरकार तो है, मिली जुली सरकार तो है कहाँ ऊपर, किंतु जैसे ही हाउसिंग बोर्ड में आए तो मेरी सरकार अलग चलेगी। हाउसिंग बोर्ड वाले को शास्त्री नगर के मंदिर में बोलने का अधिकार तो है, किंतु तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। और हाउसिंग बोर्ड में कहाँ जा रहा भैया, कोई भी आ जाओ, 7वां नंबर तो मेरा ही, मेरी चलेगी। किंतु तीसरा गुणस्थान क्या कह रहा है, मिली जुली सरकार तो है, कब फिसल जाए कोई पता। तीसरा गुणस्थान, ये गुणस्थान कह रहा भैया मेरे पास 2 रास्ते हैं, तो ये जो पसंद हो ले लेना, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। अब तू भले ऊपर कितनी ही पार्टी एक होती रहो, किंतु भैया मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हाउसिंग बोर्ड या फिर शास्त्री नगर शास्त्री। अब ये कहना तीर्थंग 2 ही रास्ते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तीसरे गुणस्थान वाला जीव यदि ऊपर जाएगा तो मात्र एक ही रास्ता है, और वो है चौथा गुणस्थान। अर्थात मिश्र गुणस्थान वाला भी चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके सम्यदृष्टि हो सकता है, और नीचे जाएगा तो सीधा पहला गुणस्थान मिथ्यात्व में ही जाएगा। ये होंगे 4 गुणस्थान। आ जाओ 5वां गुणस्थान। 5वां कह रहा नहीं, चौथा रहेगी ना अभी आपका मेन गुणस्थान। चौथा चुराया है, चुराया क्या करता है, जनसंघ। चुराया क्या करता है, जहां जाना हो जाओ फ्री। जब जब गाड़ी लेके जाते हो चुराया पड़ता है, तो वहां पे 4 रास्ते खुले, तुझे जहां जाना वहां जा, और ऊपर भी जा सकता है। 5 रास्ते खुले हैं, 10 दिशाओं में जाने का रास्ता खुला है। और ये चौथा गुणस्थान तेरा भैया मेरी तरफ, मेरे पास से तू कहीं भी जा सकता है, मेरे पास से 4 दिशाओं में जा सकता है, ऊपर नीचे तीर्थ सब जा सकता है। किंतु ये ध्यान रखना, मेरे पास से जाने के लिए दिल चाहिए। क्योंकि यदि मुझे छोड़ देगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, मुझे पकड़ लेगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। चौथा गुणस्थान चुराया, ये वो गुणस्थान है जिससे तू 4 गतियों में जा सकता है। इस गुणस्थान से तू सिद्ध भी बन सकता है। यदि तूने चौथा गुणस्थान समझ लिया तो तुझे जिन शासन में भगवान बनने का परमिट मिल जाएगा। और हमें भगवान जिन जिन को ऊपर जाना हो, हाँ भैया शास्त्री नगर वाले भैया ऊपर जाना है, हंस तो रहे लेकिन ऊपर जाने के भाव नहीं बना रहे। जाना ऊपर, देखो क्या कर, सबको जान। अरे सबकी चिंता क्यों कर रहे हो, सबको ही ऊपर जाना है तो तुम भी सबको ऊपर ही जाना, फिर नीचे कौन जाएगा। यदि आप सब ऊपर पहुंच जाओगे तो भैया फिर हम लोग कहां जाएंगे। क्योंकि यदि आप लोग सब ऊपर पहुंच जाओगे ना तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत गड़बड़ी। भगवान कहेंगे भैया मैंने कहां बुला लिया इन सबको ऊपर। भव्य आत्माओं, चौथा गुणस्थान कह रहा है 4 दरवाजे खुले हैं मेरे पास से, मैं चुराया हूं। और ये ध्यान रखना, यदि मैं एक बार हो गया तो फिर क्या कहूंगा, जो दौलत राम करें ना, दौले समझ सुन चेते सियाने काले बरथा मत खोबे, ये नर भवे फिर मिलन कठिन है जो सम्मत में नहीं। यदि एक बार तेरा गुणस्थान चौथा हो गया तो समझना तो मोक्ष मार्ग का राही बन गया, मुमुक्षु बन गया। और जो मुमुक्षु बन जाएगा वो ही मोक्ष को प्राप्त। चौथा गुणस्थान सबसे मेन गुणस्थान। और इस चौथे गुणस्थान की चर्चा हमारे जैन शासन में बहुत 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 की है। राजा सैनिक को देख लो, कोई उपवास नहीं किया, कोई संयम नहीं किया, यहां तक कि रात्रि भोजन भी त्याग नहीं किया, पानी छानने का नियम भी नहीं लिया।
किसी मुनि राग को हार भी, फिर भी आने वाला पहला तीर्थंकर किसके बल पर? इस चौथे गुणस्थान के बल पर। रेवती रानी को कितना ही माया जाल दिखाया, किंतु उसने कह दिया भैया मेरा गुणस्थान चौथा है और मैं जानती हूं सच्चे देव सा गुरु के अलावा किसी के सामने माथा नहीं टेकूंगी। चेलना बुद्धों ने बड़ा प्रयास करा कि चेलना एक बार हमें हाथ जोड़ दे, चेलना एक बार हमें भक्ति से पात्र समझ ले, सर्वज्ञ समझ ले। चेलना ने कह दिया हे बुद्ध गुरु, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, भगवान महावीर की परम भक्त हूं, जिन शासन को मानने वाली हूं। धरती पलट सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, किंतु मेरा सम्यक दर्शन चलायमान नहीं हो सकता है। ये बलता चौथे गुणस्थान था। इस चौथे गुणस्थान को देखो कि एक कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना तो वो भी अंजन जैसा चोर भी चौथा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। तो हम तो चोर से, महाराज वो चोर था और हम साहूकार हैं, और साहूकार तो बड़ा होता है, छोटे मोटे काम तो चोरी कर सकते, अपन नहीं कर सकते। वो शेर, सोचो भगवान महावीर का जीव जब मारीची था, आदिनाथ कह रहे भैया मुनि बनने जा रहा हूं, बन गया मुनि, किंतु गुणस्थान पहला ही था। और जब शेर की पर्याय में आया, मांस खा रहा था,